सो गाइज 2016 MB बुक सॉल्यूशन से आज आपका पहुंच चुका है सेट नंबर 45। ये भी है आपका मेंस का ही सेट, इसलिए इसको भी हम लोग करेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड। यस, इसकी वीडियो आपको 5 पार्ट्स में प्रोवाइड होंगी। सेट नंबर 45, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 44 किया था। इसके बाद एक सेट और है और ये 2016 आपका फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7, यानी कि वो ऑफिस से निकल जाएंगे 6 बजे और घर पहुंच जाएंगे 7 बजे तक, ये कहना चाह रहा है। गाइस, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम से पहले हम कभी भी किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब होम एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा हो। जब होम एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा हो तो होम से पहले आप प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाइक आप लोगों ने बचपन में एक सेंटेंस पढ़ा होगा, मैं घर जाता हूँ, और मोस्टली बच्चों ने इसको गलत बनाया होगा, आई गो टू होम, जो कि रॉन्ग है बच्चों। आई गो टू होम नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कहना होगा आई गो होम। आई गो होम। मुझे नहीं पता कि आपको अब तक क्या पढ़ाया गया है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए गाइस, यही सही है, यही सत्य वचन है, ध्यान रखना आप लोग। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो गलत था, ऐसा आप सोच लीजिएगा। आई गो होम, आई गो टू होम नहीं, होम यहाँ पे एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। नाउन नाम का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, उसमें आप देख लीजिएगा। द न्यू लेक्चरर, यानी कि इसके बच्चों सॉरी ऊपर वाले सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है। सेकंड सेंटेंस नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा है कि द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास। गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास। बच्चों यहाँ पे पॉपुलर के साथ में आप लोग विद का इस्तेमाल तो कम से कम नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है। आप एमंग कर सकते हैं, एमंग मोस्ट ऑफ द क्लास, यानी कि कई सारी क्लास के बीच में जो है ये फेमस है, ये कहना चाह रहा है। तो इसके बी पार्ट में आपको विद हटाना होगा, वहाँ एमंग लगाना होगा। द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रुक्स एज ए जैम हाफ वे राउंड। गाइस है ना बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर स्टॉप्ड। यहाँ अगर आप गौर करें तो स्टॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है आपका, ये पास्ट में। और अगर आप आगे बात करें एज दे जैम, जैम आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको इसे भी सेकंड फॉर्म बनाना होगा, आपको करना होगा जैम्ड, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस में एरर बनी रहेगी। यानी कि फिलहाल इस सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर, यहाँ पे जैम की जगह आपको जैम्ड करना होगा, तो सेंटेंस पूरा पास में चलेगा। ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। बच्चों यहाँ पे अगर गौर करें आप लोग तो कह रहा है कि ही हैड नो एक्यूज। गाइज यहाँ पर ही आपको पता चलता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना अच्छा पढ़ा। मैं अक्सर छोटी छोटी वीडियोस इस तरह की अपलोड करता रहता हूँ, 1 वीडियो 1 रूल के माध्यम से, जिसमें मैं आपको खूब अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ। यहाँ आपने अगर मेरी एक वीडियो देखी हो, नो, नोट, नेवर, तो आपको शायद कुछ याद आ जाए। अगर आपने नहीं देखी होगी तो अभी भी मौका है, आप जाइएगा यूट्यूब पे, नो, नोट, नेवर बाय सौरभ जैन सर, ज़रूर देखेगा। देखने के बाद में आप ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं चाहेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका जो नो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या आपका ये नो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आया करता है, ये बात ध्यान रखिए। नो आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आया करता है, ना कि वर्ब। यहाँ पे नो एक्यूज, यहाँ पे जो आपका लगाया उसने नो एक्यूज, एक्यूज आपका एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। आप यहाँ पे इससे पहले नोट लगा सकते थे तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे नोट लगा नहीं सकते, मजबूरी है आपकी। आपको इसे एक्यूज को यानी कि वर्ब को नाउन बनाना होगा। आप इसको ACCUSATION यानी कि नाउन बना देंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा रॉन्ग रहेगा। और अगर आपको ये बात पता ही नहीं थी कि नो आपका एक एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ तक दिमाग अपना लगा ही नहीं सकते, यानी कि फिर आपके लिए सेंटेंस जो है ये लिस्ट से बाहर हो जाएगा गाइस, यानी कि आप यहाँ तक की सोच भी नहीं सकते फिर। ओके गाइस, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। बच्चों कह रहा है कि माता जो हैं यानी कि मम्मियाँ जो हैं अपने बच्चों को एनकरेज करती रहती हैं स्टडी के लिए। मदर्स कीप ऑन एनकरेजिंग। बच्चों यहाँ पे कीप ऑन के साथ में अब टू की जरूरत नहीं है, और अगर टू लगा भी दिया है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। यहाँ पे ये सेंटेंस पूरी तरह से आपका हो गया रॉन्ग, यानी कि एनकरेजिंग
गलत है, टू आपको हटाना होगा बी पार्ट में से, तो ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि फिफ्थ सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल एरर। कीप ऑन का मतलब ही काफ़ी है, यहाँ पे टू की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अनक्रेजिंग से पहले आपको टू हटाना होगा, तो ही सेंटेंस आपका ये करेक्ट माना जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मोहन विशिश ही विल बी रिचर। बच्चों, जब मैंने आपको बताया है कंडीशन सेंटेंस में, जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये वाली इच्छा पूरी ना हो, ये वाली इच्छा पूरी हो सकती है व्यक्ति की, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो। यस गाइस, यहाँ पे मोहन विशिष, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर इच्छा सूचक सेंटेंस हो, इच्छा सूचक अगर सेंटेंस हो तो बाद वाला पार्ट हमेशा पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मोहन विशिष ही विल बी रिच की जगह आपको ही वुड रिच करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। जब भी सेंटेंस में विश की बात होगी, इच्छा की बात होगी, तो आपका सेंटेंस हमेशा पास्ट ही बनेगा, इसको खूब अच्छे से ध्यान रखना। कह रहे कि आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। कह रहा है कि मैं खूब अच्छे से परिचित नहीं हूँ यहाँ के स्थानों से, हालांकि यहाँ पे मैं कई सालों से रह रहा हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है। आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग। बस यहाँ पे फिर अब हैड बीन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम लगा करके उसने क्लियर कर दिया कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। आपको सेंटेंस अब प्रेजेंट में ही रखना होगा, आप हैड नॉट नहीं, हैड बीन नहीं, उसकी जगह पे आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव बीन का, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में है आपके एरर। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशन। गाइस, ये तो बहुत टूचा सेंटेंस हो गया है। मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, होमेज, गार्बेज, सोप, मनी, ब्रिक, हेयर, ऐसे बहुत सारे शब्द जो आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनके साथ में आप ऐसे आई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में ऐसे आई एस नहीं होगा, इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा। कह रहे कि एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रोब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। बच्चों, सेंटेंस का अगर आप फॉर्मेशन देख रहे हो, एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रोब्ड एंड किल। गाइस, मैंने बताया है कि एंड, बट, और, ये तीन ही तो कंजक्शन है जो अक्सर आपको परेशान कर रही हैं। एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। एंड से पहले आपने रोब्ड लगाया, एंड के बाद भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी, किल्ड करना होगा, तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट माना जाएगा। कह रहा है कि रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज कम टू हियर हिम। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है कि रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज। गाइस, यहाँ पे हु के बाद जो उसने हैज लगाया वो पीपल की वजह से आया, और पीपल आपका प्लूरल है। यहाँ पीपल प्लूरल होने की वजह से आपको हैज की जगह हैव का इस्तेमाल करना होगा, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग बना रहेगा। यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। पीपल आर वांटिंग टू सी। गाइज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसे कुछ वर्ब्स के बारे में जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एनजी फॉर्म होता ही नहीं है। जिस गाइज, आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सी, लुक, वॉच, लिसन, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिकॉग्नाइज, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, नो, वांट आदि शब्दों की कंटिन्यूअस टेंस में एनजी नहीं होती है। इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होता है। तो पीपल आर वांटिंग की जगह पीपल वांट होगा। आपको सुनने में भी बड़ा अजीब लग ही रहा होगा ये, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहा है कि ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन। बच्चों, इलेक्ट के साथ में आप यहाँ पे एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सुपरफ्लूस है, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच प्रूफ सच अपॉर्चुनिटीज। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में 30 सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो कह रहा है कि कैंडिडेट प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये तो कटी कर देंगे हम लोग। शुड मेक यूज, शुड मेक यूज विद। बच्चों, यहाँ पे विद नहीं होगा, मेक
यूज़ के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, विद का नहीं, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में है आपके एरर। ओके गाइज, आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही सेड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज डिस्कवर्ड। गाइज कह रहा है कि ही सेड दैट, सैड से हमें पता चला कि सेंटेंस पास्ट में है, दैट से पता चला पास्ट में है, वो से पता चला पास्ट में है, लेकिन उसके बाद वो इज लगा रहा है, ये आपका रॉन्ग है। आपको इस इज की जगह आपको वोस करना होगा, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर। आई सा हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। सेंटेंस नंबर 14 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 15 सॉरी माफी चाहूंगा बच्चों। कह रहे कि आई सा हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बी पार्ट में एक साथ 3 एडवर्ब लगाई गई हैं। कह रहा है कि अनबिलीवेबली, रियली और क्वाइट, और तीनों एडवर्ब का मीनिंग लगभग सेम ही है। आपको इन तीनों में से किसी एक एडवर्ब को लगाना होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आई सा हिज रियली डिलाइटफुल कॉटेज, यानी कि बी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई एक हटेगा, तीनों में से तीनों हटेंगे, कोई एक आएगा, यानी कि सिर्फ बी पार्ट में इसके एरर है। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। सेंटेंस नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू सी देखकर, हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड, ये भी पास्ट में चल रहा है, यानी कि सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सी पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो सिंस आया है, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है विजिटेड, इसका मतलब सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन है। एज ए कंजक्शन है तो पहले वाला पार्ट परफेक्ट में बनना था, जो कि बना हुआ है, यानी कि सेंटेंस आपका पूरा ही करेक्ट है। इस सेंटेंस में किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स, ये तो बच्चों वैसे गलत लग रहा है, फुल ऑफ होना चाहिए था, फुल फॉर नहीं, फुल ऑफ होता है बच्चों, फुल फॉर नहीं, यहाँ पे सी पार्ट में आपके मिस्टेक है। इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। गाइस यहाँ पे सच के साथ में दो तरह कंजक्शन आया करती हैं, सच के साथ में एज और सच के साथ में दैट। यस बच्चों, अगर आपका सच के साथ एज लगाने का इरादा है तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपने दैट लगाया तो पूरा सेंटेंस आएगा, और पूरा सेंटेंस ही यहाँ पे आया है, यानी कि मेरी राय में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ बुक वाले इसमें एरर बताएंगे सी पार्ट में, जो कि गलत है बच्चों। इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर बुक के हिसाब से गलती अगर दी गई है तो वो रॉन्ग है। बुक वाला कह रहा है कि यहाँ पे दैट की जगह एज आना चाहिए, जो कि रॉन्ग है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना। द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बच्चों सेंटेंस नंबर 19 में जब कमेटी का यूज़ आप एज ए कलेक्टिव नाउन कर रहे हो, यानी कि सिंगुलर वे में कर रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब। जब आपने कह ही दिया डिवाइडेड, तो आपको प्लूरल वर्ब का यहाँ पर लगाना होगा, वॉज नहीं, वर का इस्तेमाल करना होगा, ये ध्यान रखिए। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखा करें, मैंने आपको बताया कि जैसी वर्ब होती है वैसा ही पजेसिव केस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पजेसिव केस देयर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ किया जा रहा है कि डिवाइडेड हुई है। जब डिवाइडेड हुई है तो आपने देर लगाया, और जब देर लगाया तो प्लूरल ही वर्ब आनी चाहिए थी। ये छोटी छोटी सी बातें अपने दिमाग में रखा करें, इनको कहीं भी मत जाने दिया करें। कह रहा है कि स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। 20 सेंटेंस में यहाँ पे अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो कंसील की स्पेलिंग ही गलत दी गई है, CONCEAL, यानी कि बच्चों सेंटेंस में किस तरह से बेवकूफ़ बना दिया जाए हमारा, आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ आप लोग ग्रामर के एरर ढूंढते रह गए, और वो यहाँ पे वोकैबुलरी और ये स्पेलिंग के एरर देके भाग गया। आप लोग यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक ढूंढ करके भाग रहे थे, उसने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दे दी। यहाँ तो निगाह भी नहीं जाएगी बच्चे की, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक हिरण के बच्चे की तरह बैठे, अटेंटिव होकर के, सावधान होकर के, बिल्कुल पूरी तरह से सावधान आपको रहना होगा, तो ही आप लोग सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आपको इस तरह के सेंटेंस और भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक सेकंड गाइस, आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 21 से 25 तक।
जो कि गैप फिलर्स हैं। यहाँ पे भी आपको ग्रामेटिकली बेस्ड ही प्रोग्राम की जरूरत रहेगी। कैमरा ऑन कर लिया इसलिए मैंने। कह रहा है कि द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। बच्चों यहाँ पे जब बाय लगा हुआ ही है तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस पैसिव बनेगा। दूसरी बात, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द गेट यानी कि रिसीवर सब्जेक्ट है, तो भी क्लियर था कि सेंटेंस पैसिव ही बनेगा। अगर यहाँ पे बाय ना भी होता तो भी सेंटेंस पैसिव ही बनना था, क्योंकि द गेट आपका एक रिसीवर सब्जेक्ट है। रिसीवर मतलब जब कोई काम खुद ना हो सके, गेट अपने आप नहीं खुल सकता बच्चों, आपको पता है, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस पैसिव बनाना होगा। पैसिव बनाने का जरूरत बच्चों रूल क्या है, बी की फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपकी बी और सी में है, बी और सी में है। बच्चों आपको पता है कि सी नहीं आ सकता बिकॉज वर है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है आपका बी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बोलता हूं कि आपका एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं जाएगा। कह रहा है कि द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है वाइल से। वाइल का क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, वाइल के एक तरफ बनता है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट और दूसरी तरफ बनता है पास्ट कंटिन्यूअस। यस, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस एक तरफ और पास्ट इंडेफिनेट एक तरफ, ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। जब अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था तो उसका जो है डैश कर दिया गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू वर्ब चलना है। यहाँ पे मर्डर कर देना, एग्जीक्यूटेड कर देना, असैसिनेटेड कर देना या एक्सिमिनेट कर देना। गाइस किसी राजा महाराजा की हत्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ASSASSINATION, असैसिनेशन, यानी कि हत्या कर देना। क्या कर देना, हत्या कर देना, असैसिनेशन। बहुत प्यारा वर्ड है, याद रखने का तरीका भी याद रखें। पहले एक गधा, उसके पीछे दूसरा गधा, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा नेशन। असैसिनेशन स्पेलिंग याद हो जाएगी, यानी कि हत्या करना राजनीतिक कारणों से। तो यहाँ पे आपको असैसिनेट ही लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। हर पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर डैश टू सच एन अनसुटेबल मैच। तो यानी कि उसके पेरेंट्स जो यानी कि माता पिता जो है अपनी डैश नहीं देंगे, यानी कि अनुमति नहीं देंगे इस तरह के अनसुटेबल मैच के लिए 23 में। तो पहला वर्ड है एक्विटेंस, यानी कि अनमान्य तरीके से दी जाने वाली सहमति, यानी कि मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी दे दी गई है सहमति, ऐसी सहमति। कंसेंट मतलब सहमति ही। एग्रीमेंट मतलब समझौता। विलिंगनेस मतलब इच्छा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द अथॉरिटीज वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। अथॉरिटीज जो है वुड नॉट डैश, यानी कि उसको मानेगी नहीं अथॉरिटी स्ट्राइकर्स की डिमांड को। स्ट्राइकर्स मतलब जो बाहर वगैरह अपने बैठ जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, उसके लिए लगा है यहाँ पे। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सीड मतलब मानना, एक्सेशन इसी से बना है, एक्सेस का मतलब पहुंच। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गाइज बी करेक्ट। दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। अरे वाह, दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। दे आर सो रेड, पहले में उसने ऑप्शन दिया रेड और वाइट, ब्लू, ग्रीन। सो गाइस ध्यान रखना, अभी आपने शायद फल वगैरह या सब्जी वगैरह के बारे में सुना होगा। हालांकि सब्जियां तो ग्रीन फायदेमंद रहती हैं, लेकिन फलों के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि जब तक वो ग्रीन है समझो तब तक वो कच्चे हैं। क्या है वो, कच्चे हैं। जैसे कि आम भी हरे रहते हैं तब ग्रीन रहता है, यस, और बहुत सारे फल, केले भी। तो ग्रीन मतलब कच्चा। तो व्यक्ति के लिए भी आप लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं ग्रीन मतलब अनुभवहीन, जिसको अनुभव कम हो। सो दे आर सो ग्रीन दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग, यानी कि वो इतने ग्रीन है, यानी कि अनुभवहीन है कि वो प्रॉपरली टेंट को नहीं लगा पा रहे हैं। 26 से 28 तक आपका वोकैबुलरी बेस्ड पोर्शन है। इसको देखिए गाइस, मैं हर वर्ड के मीनिंग आपको बताता चलूंगा, आप उस वर्ड का मीनिंग लिखते चले, साथ साथ वोकैबुलरी यहाँ से थोड़ी बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिवीजन होता है आपका वोकैबुलरी का। अभी मैंने कल भी एक बैच अनाउंस कर दिया आपका 1992 से लेकर के 2012 तक का सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए 15 साल का सोल्यूशन वहाँ पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी बच्चों, सो यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके लिए, 5 से 10 नंबर आपको देके जाएगी फ्री के। पहला वर्ड है आपका मोर्डेंट, को चुभने वाली टिप्पणी करना किसी के ऊपर, ऐसी टिप्पणी जिससे लोगों को चुभन हो रही हो, जलन हो रही हो, इस तरह की टिप्पणी करना किसी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन है आपका स्टूपिड, यानी कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मूर्ख वगैरह वाला वर्ड है, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं दिया उसने। नेक्स्ट है आपका पेंसिव, पेंसिव मतलब विचार मग्न होना। याद रखें कि जब पेन लेके शिव जी बैठते हैं तो विचार मग्न हो जाते हैं, ऐसा याद रखें। नेक्स्ट है आपका सेंसलेस, जिसके अंदर सेंस बिल्कुल ना हो।
और उससे अगला वर्ड है आपका सार्केस्टिक, यानी कि चुभने वाली टिप्पणी करना। और सिनोनिम्स के तौर पे 26 का आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक, यानी कि जिसको आपने प्रैक्टिकली यूज किया हो ऐसे। और थ्योरेटिकल जी नहीं। रियलिस्टिक बिल्कुल व्यवहारिक। परफेक्ट, सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एपोस्टल। एपोस्टल मतलब उचित, यानी कि जो सही हो वो। तो यहाँ पे पहला वर्ड है काइंड, फेवरेबल, एलोक्वेंट और एप्रोप्रिएट। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में कुशल, बोलने में एक्सपर्ट। काइंड मतलब दयालु, फेवरेबल मतलब जो आपके पक्ष में हो, यानी कि, और अप्रोप्रिएट मतलब उचित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है अपोजिट वर्ड। वर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जीनरस 29 में। जीनरस मतलब उदार, आपको बताना है इसका अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट वर्ड में मेरे पास हैं स्टोइक। स्टोइक एक ऐसा व्यक्ति जो दुख को आसानी से सहन कर ले। यस गाइस। अगला है स्टिंगी, कंजूस, पुअर मतलब गरीब, स्पेसिफिक मतलब विशेषकर। तो 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट, स्टिंजी। बैरन मतलब बंजर, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो ये तो क्लियर ही है, बहुत अच्छा सा वर्ड है। ऑयली मतलब तेल वाला, पुलिस मतलब चमकदार, सौरभ दुख भरा। अगला है प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, डिफिकल्ट मतलब कठिनाई। सुपरफ्लोस मतलब आवश्यकता से अधिक, सुपरफिशियल मतलब छिछला हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट में आपको बताना है कि करेक्ट स्पेल्ड इसमें से कौन सा रहेगा। सो एक ही वर्ड यहाँ पे घुमा करके दिया गया है। वर्ड है आपका लाइजन, LIAISON, संपर्क, यानी कि LIAISON। तो 32 का आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। अगला है सुपरन्यूमरेरी। सुपरन्यूमरेरी स्पेलिंग देखिएगा, यहाँ पे मैच कीजिएगा मेरी स्पेलिंग से। SUPERNUMERARY, यानी कि तय मानक से अधिक। तो 33 का आंसर भी हो जाएगा बी करेक्ट। 34 देखिएगा यहाँ पे, ये भी इतना हार्ड वर्ड नहीं है। वर्ड है आपका होमोरहेज, यानी कि रक्त का स्राव होना। HEMORRHAGE, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी करेक्ट। 34 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो गाइज, ये थे आपके वोकैबुलरी तक का पोर्शन। ये पार्ट मैं यहीं स्टॉप करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इडियम से आगे शुरू करेंगे अपनी कहानी PQRS की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।